जियो। कोना दुल्हन अपने दुल्हा से एक बात कहे। ए गायन हेलो, का हो, आपका ध्यान किधर है? आपका ध्यान किधर है? हाँ, आपका बाबू इधर है। कहा ना बा, आपकी बाबू इधर है। अरे वाह, तू तो पूरा लगवला जोर हो, तू तो पूरा लगवला जोर हो, देहिया हमारी कमजोर हो। तू तो पूरा लगवला जोर हो, देहिया हमारी कमजोर हो। तनको दर्द नहीं भाता, तनको दर्द नहीं भाता, बाथा बाथा कमरिया में राजा बाथा बाथा दुल्हन कहे कि जितना ताकत से कुल काम लगा के करत हुआ, ताकत दिखाई के जितना कुल काम करत हुआ। एक बात और है कि आज के जमाना के गवैया लोगन तनको दर्द नहीं भाता, तनको दर्द नहीं भाता, बाथा कमरिया बाथा। भले सदी के लइहा टाच नहीं करे दे, मिली ना जवाब जब लगे है नहीं धरे दे। भले सदी के लइहा टाच नहीं करे दे, मिली ना जवाब जब लगे है नहीं धरे दे। कितना दिन ले चलाईबा ई वारंटी लिख के दा। नयन सिंह उर्फ कल्लू, नयन सिंह, और ये परमादरी परम सद है नयन सिंह उर्फ कल्लू अंदर पनट। नयन सिंह उर्फ वाह, कल्लू। और आप दादी जी के पंथी हवन ये 50 रुपए दे के सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद की कामना। ईश्वर में सब भैया लोगन की स्वागत बा। कितना दिन ले चलही बा ई वारंटी लिख के दा। कितना दिन ले चलही बा ई वारंटी लिख के दा। कमर दर्द नहीं करदा ई गारंटी लिख के दा।
श्रेया प्रजापति, आपके पापा का नाम श्री रविंद्र कुमार प्रजापति, और ये दादी जी के पंथी हवन। बहुत बहुत प्रणाम। ये 100 रुपये दे के सम्मान के बहुत बहुत स्वागत बा। ये परिवार से बड़ा आशीर्वाद मिला, प्यार मिला, दुलार मिला। बहुत कम ऐसे कार्यक्रम मंच मिलता है कि जहाँ प्यार और दुलार मिलता है वहाँ पैसे की मायने कोई नहीं होती है। धीरे धीरे सर गया करवाया ये लड़की लगा दी न गले जाई। धीरे धीरे सर गया करवाया ये लड़की लगा दी न गले जाई। सोही आप पारी नजरिया तसरिया फिर से कोई जाई। ई गाना अपने मार्केट में, ये मार्केट में तहलका मचायल हो। और ये छोटी बच्ची अंशिका प्रजापति और पिता का नाम रविंद्र कुमार प्रजापति, सहायक अध्यापक हवन। आपकी ओर से, ये बच्ची की ओर से ये 50 रुपए का पान पुरस्कार देखिए सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की कामना। एक सुर में सब भैया लोगन के स्वागत बा। वाह, कमला प्रसाद प्रजापति जी की ओर से ये 50 रुपए देके सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम बा। कोनो लड़की की नई नई शादी भैया भैया अपने ससुरे से नैहरा में गई और नैहरा में अपने भाभी जान से अपने ससुरे का हाल बताओ कि ए भाभी शादी ब्याह बड़ा धूमधाम से कैलू है, लेन देन में कोनो कमी ना, लेकिन थोड़ा एक ही चीज गड़बड़ है। भौजाई कहा था कि ये ननदो बतावा, तो ननदिया एक बात कहे, का कहे? ए भौजी हो, ए हमार भाभी जान, हम अपन सहारा बलमुआ 23 साल के। का कहा तो हम बानी 17 बलमुआ 70 साल के। मने तू 70 कहवा? हाँ हाँ सुने में कंफ्यूजन होई। सुना बुना तब धुना। भौजी रे जिंदगिया राखी खतरा में डाल के। यो हम बानी सहारा बलमुआ 23 साल के। भौजी रे जिंदगिया राखी खतरा में डाल के। आर्यन प्रजापति ये 200 रुपए दे के सम्मान के बड़े भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा। और ये हर्ष प्रजापति भाई जी के ओर से ये 200 रुपए दे के सम्मान किए, बहुत बहुत प्रणाम। एक सुर में सब भैया लोगों के स्वागत बा। कितना हो कि नीमन आसतई बेनु कई, कितना हो कि नीमन आसतई बेनु कई। एक
भई बेनु करी। धुन तराना होते रही। आई एक विराह हो जाए, बड़ा बढ़िया वहां से विराह सुनने के मिला। और ये बाबा दीन प्रजापति खामपुर डांडी खानपुर डांडीपुर के पावन सजीमी से उनके छोटे पुत्र छोटू प्रजापति 51 दे के सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद की कामना ईश्वर में सब भैया लोगों की स्वागत बा। सुल्तानपुर के पावन सजीमी से ये रोहित कुमार प्रजापति 21 रुपए दे के सम्मान की भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा। कहना बता हमके दिहला मारी वो हमके दिहला मारी कई दिहला देहिया के भारी हमके दिहला मारी ये मारो भाई और ये प्रमादुली सम्मानित श्रद्धा प्रजापति किलापुर के पावन सजीमी से ये 50 रुपए दे के सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम। गहना से पहले बालम, गहना से पहले बालम, आके ससुरारी हमके दिहला मारी वो हमके दिहला मारी कोई दिहला देहिया के भारी हमके दिहला और ये श्री राम खिलावन पटेल पूर्व प्रधान इसी गांव के प्रधान जी हैं। ये 100 रुपए दे के सम्मान किए। एक कहावत है कि अगर ऊपर भगवान है तो नीचे प्रधान है, वाह बाकी बीच वाले झंडू वाम है। वो कहा है भैया सुल्तानपुर के धरती से फिर वही छाया हुआ नाम। फिर पुनः 20 रुपए दे के सम्मान किए रोहित कुमार प्रजापति भैया जी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद बा। आई एक विरह आप लोगन के सामने बड़ा बढ़िया बाहर से विरह आप लोगन की सुने के मिला महाभारत से 20-25 मिनट में 20-25 मिनट के बा आई। Oh!
घोरदौली घोरदौली की पावन सरजमी से श्री राम आश्रय प्रजापति भैया जी की ओर से 50 रुपए दे के सम्मान के भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा। कहना बा एक दिन महाभारत के दरमियान कृष्ण से बोल पड़े बलराम, बतावा कौनी ओरी रह ब्याहे घनश्याम। और ये स्वर्गीय सुखवंती देवी जी के नाती दीपक प्रजापति भैया जी की ओर से 51 रुपए दे के सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद की कामना। एक स्वर में सब भैया लोगों की स्वागत बा। एक दिन महाभारत के दरमियान कृष्ण से बोल पड़े बलराम, बतावा कौनी ओरी रहब्या हे घनश्याम। गजल के टुकड़ा में कहना है धीरज। और ये प्रमादड़ी परम श्रद्धे लकी सीट हाउस सांसों प्रयागराज क्षेत्र प्रोपाइटर आप नीतीश प्रजापति 101 रुपए दे के सम्मान के भैया के बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद की कामना एक सब भैया लोगों के स्वागत बा। कहना बा अपने मासूका से एक बात कहे, दर्द है। और अरुण संदीप अर्पित ए बाजा के मालिक जो साउंड सिस्टम में बजाता है भैया ए मल्लिकार जी की ओर से 50 रुपए दे की सम्मान कैलन बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद की कामना। ये प्यार है, यही प्यार है तो संसार है। और ये परमीला बुआ जी की ओर से सुल्तानपुर की धरती से इनका एक फरमाइश बा नहीं मुंगली ये 100 रुपए दे के सम्मान की सुंदर से पुष्पहार दे के सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम बाटे। और ये उर्मिला अच्छा स्वर्गीय सुखवंती देवी दादी जी के लड़की है उर्मिला बुआ जी की ओर से ये 50 रुपए दे के सम्मान के बुआ जी के बहुत बहुत प्रणाम बा। सुंदर से पुष्पहार दे के सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम बा।
और ये राकेश कुमार प्रजापति बाबूगंज के 500 जिमी से और लकुश भैया के सिस्टर जी की ओर से ये 50 रुपए दे के सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम। और ये परम आदरी परम श्रद्धे अरविंद कुमार प्रजापति और उनकी धर्म पत्नी भाभी जी की ओर से ये सुंदर से पुष्पहार और 100 रुपए दे के सम्मान किए। और अरविंद भैया के आज ही है और इतना बड़ा परिवार आज ही होती है भाई। पुरानिया मनाई पुरानिया हवन बहुत बहुत प्रणाम बा। और ये स्वर्गीय सुगंधी देवी जी के नतौर जी की ओर से बड़ी नतौर ये 50 रुपए दे के सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद की कामना शर्मिष्ठा भैया लोगों के स्वागत बा। और ये स्वर्गीय सुखवंती दादी जी की छोटी बहू सुंदर से पुष्पहार और साथ में 500 रुपए दे के सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम बा। माई भगवती करे परिवार खुशहाल रहे। ये सुखवंती स्वर्गीय सुखवंती दादी जी की छोटी बहू के भौजाई हवन। इस सुंदर से पुष्पहार और साथ में 50 रुपए दे के सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम बा आशीर्वाद की कामना बा। वाह ये प्यार हो दादी जी जवन बगिया लगा के गई है एकदम बगिया लहरात रहे हरदम सुख मिला है भैया। और बाकी जिंदगी में सुख दुख सबके जीवन में लगा रहता है। और ये दादी जी के नाती पुष्पा प्रजापति आपके ओर से सुंदर से पुष्पहार और 50 रुपए दे के सम्मान की बहुत बहुत प्रणाम बा। और ये दादी जी के नाती रेखा प्रजापति सुंदर से पुष्पहार 50 रुपए दे के सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम बा। और ये अंजलि प्रजापति दीदी जी की ओर से ये स्वर्गीय सुखवंती दादी जी इनके नानी हवन 50 रुपए दे के सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम है। शर्मिष्ठा भैया लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बा। और सब परिवार के लिए प्रजापति परिवार के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए भैया। और ये सुरेश कुमार प्रजापति देखा जोड़ा पुरस्कार है 50-50 रुपए दे के भैया भाभी दिहना ना। अब मालिक को इसे जोड़ी बना रहे जब तला गंगा जमुना में पानी रहे तब तक दोनों जने की जवानी रहे। भैया बिना जवानी के कोनो काम नहीं है। वाह जोड़ी ऐसे सलामत रहे भैया बहुत बहुत प्रणाम बा। अब बुआ जी इशारा करत है इनके फरमाइश कहाँ थे मार पूरा कही दे। जिंदगी में मंच पे पहली बार हम गाना गावे जाते हैं लेकिन आपका फरमाइश है।
अच्छा गा देते एकदम खुशी है लेकिन फूफा के लिए क्या बताब बा फूफा अबे गुफा में लगता है का भाई सुना मुंगली ए माई मुंगली ए माई मुंगली मुंगली ए माई मुंगली करी हई हई के पिरवा से मुंगली और ये निर्मला चाची जी की ओर से 200 रुपए का पान पुरस्कार और परमीला बुआ जी की ओर से 10 रुपए का पान पुरस्कार और आप बड़े भैया अच्छा बुआ जी की ओर से बहुत सारा रुपया का सम्मान अब यही सन का रमवाना करबई अब पेड़ा मिठैया ना खाबई अरे दौड़ा ए बुआ दौड़ा अरे मुंगली ए माई मुंगली करी हई हई के पिरवा से मुंगली और ये दादी जी के स्वर्गीय सुखवंती दादी जी के नतऊ जी की ओर से सुंदर से पुष्पहार और ये 100 रुपए दे के सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम बा मुंगली ए माई मुंगली मुंगली ए माई मुंगली करी हई हई के पिरवा से मुंगली ए बुआ एक डब्बा दुही डब्बा डब्बाई डब्बा डब्बा एक डब्बा दुही डब्बा डब्बाई डब्बा पेट में गदेला रो भैया भैया एक लौकी दुही लौकी लौकी न लौकी पेट में गदेला रो वही मौसी न मौसी एक फुआ दुई फुआ फुआई फुआ पेट में गदेला रोवई बुआ बुआ ए माई मुंगली मुंगली ए माई मुंगली करी हई नहीं के पिरवा से मुंगली ई बुआ जी का प्यार दुलार रहे फरमाइश भी पूरा हो गया भैया आई विराह आप लोगन को सुना दी बीच बीच में मनोरंजन ऐसे होत रही आई और मिला बुआ जी की ओर से अच्छा आपको अच्छा उर्मिला मौसी जी की ओर से ये 20 रुपए दे के सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम बा आशीर्वाद की कामना ईश्वर में सब भैया लोगन के स्वागत बा विरह में गौर कराया भैया गजल के भाव में कहना बाटे
मौका से कहे दोनों ही मोहब्बत के, दोनों ही मोहब्बत के जज्बात पे जलते हैं। चोरी के मोहब्बत में अक्सर यही होता है। और यहाँ बड़े भैया परवेश ठाकुर महड़ौरा के पावन सरजीमी से ये 50 रुपए दे के सम्मान के भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा। चोरी के मोहब्बत में अक्सर यही होता है, दरवाजे से आते हैं, दरवाजे से आते हैं, खिड़की से निकलते हैं। लेकिन भाव में कहना है, विरह में गौर करिएगा। थोड़ा एक पत्ती बोले क्या बा? यही से कहानी की शुरुआत बा ये भैया। महाभारत की लड़ाई जब रची गई कि कौरव पांडव में बहुत जोर लड़ाई होगी। अब महाभारत की लड़ाई 18 दिन की थी। तब बलराम सोचत रहे कि लड़ाई ना होके कौरव और पांडव में, लेकिन कन्हैया भगवान सोचत रहे कि अगर लड़ाई हुई ना तो मजा ना आई। ये बचपन का छलिया रहे। बलराम सोचे कि भाई भाई में लड़ जाए, कर जाए, मर जाए, कोनो मतलब ना होए, ना निकले। लेकिन कन्हैया सोचत रहे कौरव और पांडव में युद्ध हो। ये भैया बलराम कन्हैया के पास गए और कन्हैया से पूछा थे, कहन की बतावा कन्हैया कि लड़ाई कौरव की तरफ से लड़ेंगे या पांडव की तरफ से लड़ेंगे? तो कन्हैया बिना सोचे समझे एक जवाब दी थी। का कहती? और ये सुखराजी देवी के नाती राकेश भैया प्रजापति जी की ओर से 101 रुपए का पुरस्कार दे के सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की कामना बा। और ये सुखराजी स्वर्गीय सुखराजी दादी के नतो सरिता प्रजापति भाभी जी की ओर से इस सुंदर से पुष्पहार 100 रुपए दे के सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की कामना बा। कहना बा कन्हैया भगवान बिना सोचे समझे अपने बड़का भैया बलराम से एक बात बतावन। का कहे? अर्जुन है सखा मेरा। कहन बलराम भैया हमारे को बात सुन ला, इतना जोन अपन टीम टाम करा था, दिमाग लगावा थे यार, तोहार दिमाग के को काम न चली। हम के करे तरफ से लड़ाई लड़ब, हम आपसे बतावत थे, वह बतावत थी। कहन सुना, अर्जुन है सखा मेरा, अर्जुन है सखा मेरा। कहूं कहन सुना हमार बात, अर्जुन है सखा मेरा, पंडावों में रहेंगे, अर्जुन है सखा मेरा। दुनिया में सबसे सच्चा रिश्ता यही होता है। दुनिया में सबसे सच्चा
ठहरा था तू अर्जुन के लेके टारब्या, लेकिन बलराम के शिष्य स्वयं दुर्योधन थे। तो बलराम एक बात कहने कन्हैया सुना, दुनिया में सबसे सच्चा रिश्ता यही होता है, दुर्योधन शिष्य मेरा, दुर्योधन शिष्य मेरा कौरव में रहेंगे। और ये स्वर्गीय सुगंती देवी आप दादी जी के नातिन हैं, सपना प्रजापति, मीरा प्रजापति, सुंदर से पुष्पहार और साथ में 101 रुपए का पान पुरस्कार। बहुत बहुत प्रणाम बा। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा ही प्यार दुलार मिला पूरे परिवार की ओर से, एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद बा। आप परमादली परम श्रद्धेय दूधनाथ सौराहा से 20 रुपए दे के सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की कामना बा। यही से कहानी की शुरुआत बा नजम के भाव कहना बा। जहां पर काम न चलता था धनुष बाणों से, जहां पर काम न चलता था धनुष बाणों से, विजय नटवर की होती वहां मुरली तानों से। क्रोध जब शांत हुआ सोचे तब बलराम सुनो, क्रोध जब शांत हुआ सोचे तब बलराम सुनो, महाभारत का होगा भयंकर अब संग्राम सुनो। जहां पर काम न चलता था धनुष बाणों से, अब विजय नटवन की होती वहां मुरली तानों से। धनुष बाण कितना चला दे, लेकिन जौने समय कन्हैया भगवान को बंसी बच जात रही, जानला सारी गोपियन एकदम रसमय हो जात रही, मोहित हो जाए। लेकिन ए भैया उस समय कन्हैया भगवान कहलन कि देखा हम अर्जुन की तरफ से लड़ाई लड़ब, मतलब हम पांडवों की तरफ से लड़ाई लड़ूंगा। तो बलराम कहन जाने अगर तू कन्हैया अपने अर्जुन मित्र के तरफ से लड़ाई लड़बा तो हमार दुर्योधन शिष्य है, मेरा चेला है, मैं कौरव की तरफ से लड़ाई लड़ूंगा। तो कन्हैया कहन चला लड़ा, आज हम दिखाई दे तोहका, दिखाई दे तो हम आज तोहका दिखाई दे कि लड़ाई लड़ब और लड़वाऊ का चीज होता। लेकिन बलराम कन्हैया से एक बात कहन, तब फुसलावत हैं कि मान जा, एक गीत लगे बा। कोनो दुल्हन की पिया क्रिकेट खिलाड़ी थे, क्रिकेट के खिलाड़ी रहे। ए भैया बाजा वाले भैया, मोबाइलिया मत चलाओ तने कहीं कहती देखा। हेलो हेलो हेलो, दुल्हन की पिया क्रिकेट के खिलाड़ी रहे। क्रिकेट के? हाँ क्रिकेट के, लेकिन का अंगहाई में जब समझ ला कि अगर रात में सोवत रहा है तो जान ला कि चिल्लात रहा, ले चौका मार, ले छक्का मार, ले चौका
वाह दुल्हनिया चारपाई छक्का मारत रहा। दुल्हनिया कहा बतावा दिन में तो खेलबो करा रतियों में खेलत है वो सपने में। वाह तो भाई दुल्हनिया सुबेरे भोरहरिया में 4 बजे जब हो दुल्हवा कौआत रहे तब भाई समझ ला धजगोर के कहा ये राजा बहरवा का मार तब फील्ड के अंदर मारा। लेकिन भाई दुल्हनिया एक बात कहे का कहे अरे चौचकू ठा के तनी अरे चौचकू ठा के तनी अरे मारा राजा छक्का तई पर्दा बना ला वाह अरे चौचकू ठा के तनी अरे मारा राजा छक्का अरे मारा राजा छक्का अरे तब हम जानव खिलाड़ी हुआ पक्का कन्हैया भगवान के बोलाए कहन बलराम कहन सुना ए नटवर जी ए मुरली मनोहर तू अपने अर्जुन के लेके टहर पे सुना हम सब भाई दुर्योधन के लेके टहरब हम कौरवों की तरफ से लड़ाई लड़ देखी तोहरे 5 पांडवन में कितनी ताकत बा लेकिन बलराम कन्हैया से एक बात कहेंगे बोले बलराम अरे सुना कान्हा भैया अरे सुना कान्हा भैया और एक किलापुर के पावन सरजमी से श्याम सूरत यादव 100 रुपए दे के सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम कहना बा कैसन बोले बलराम अरे सुना कान्हा भैया अरे सुना कान्हा भैया अरे कौन उपाय कारा रोकिला लड़ैया महाभारत के जब होई लड़ाई भाई भाई में मार का कहई जाई बोले कन्हई अरे सुना दाऊ भैया कन्हैया मनई मन मुस्कुराए के ने बलदाऊ भैया बोले कन्हई सुना दाऊ भैया कौन उपाय नहीं रोकी है लड़ैया कन्हैया भगवान बड़का भैया बलराम जी कहे ने भैया कौन उपाय नहीं बा आप सपना देखब छोड़ दा कि कौरव और पांडव की लड़ाई युद्ध रुक जाई तो समझ ला ये भैया वो समय बलराम कहन देखा कन्हैया ये बहुत गलत होत बा कन्हैया भगवान कहन गलत कुछ नहीं होत बा लेकिन हमार बात सुना भैया जवन तोहका करई को होय जतनी ताकत लगावई को होय ताकत लगा ला लेकिन महाभारत की युद्ध नहीं रुकेगा कन्हैया भगवान अपने बलराम भैया से कहन ए भैया जवन होनी होय के बा वो होबई करी ना तोहरे रुके से रुकी ना हमरे रुके से रुकी जो विधाता ने लिख दिया है वो समझ ला वो केहू के टारे से न टरी तो बलराम कहन हम टार देवई कहन कैसे कहन हम रोक देव कन्हैया अपने मन में सोचन कहन पूरी ताकत लगा ले देखी महाभारत युद्ध कैसे तू रोका था एक गीत लग गई बा कोनो दुल्हन एक बात कहे फेंक दिला थारिया फेंक दिला थारिया बलम गईला झारिया पहुँच लेके ना ये बहादुर
चले के ना जियो। अब यार कन्हैया भगवान से वादा करत हैं कि हम तुमसे वादा करत हैं, महाभारत की लड़ाई करो, पांडव की लड़ाई हम रोक दे, हम भाई भाई में लड़ाई ना होखे दे। तो कन्हैया भगवान स्वयं जा करके हस्तिनापुर बीचों बीच कुरुक्षेत्र मैदान में खड़े हो गए। वाह बलराम करते क्या है बाबा और कहते क्या है, नहीं रहा पास नहीं, नहीं रहा पास नहीं, बाजी है बसूरिया कन्हैया सुना। नहीं रहा पास नहीं, बाजी है बसूरिया कन्हैया सुना। कैसे रुकी है ना लड़ाइया कन्हैया सुना। हस्तिनापुर में जाकर के मैदान कुरुक्षेत्र मैदान के बीचों बीच खड़े हो गए वाह और अपना वो हल लिए थे। हल उठा के करते क्या है, वही सोचते हैं अपने मनवा में। क्या करते हैं, कहना बा कांधे पे हाल दाऊली हले उठाई, पल में हस्तिनापुर देव पाला ताई। कांधे पे हाल दाऊली हले उठाई, पल में हस्तिनापुर देव पलटाई। मचहाकार मन में, मचहाकार मन में, मचहाकार मन में, सोच या दुराइया कन्हैया सुना। मचहाकार मन में यो कन्हैया कबहू जिंदगी में सोचे ना हो ब्या। वाह कन्हैया सोचत है कि हमार बड़का भैया क्रोध में आए कि हस्तिनापुर में जात हैं। अब बलराम वही बीचों बीच मैदान कुरुक्षेत्र मैदान में खड़े हो गए और वही हल लेकर के कहने लगे कि मैं इसी हल से पूरा हस्तिनापुर पलटा दूंगा, न रही बांस न बाजी बांसुरी। वाह ए भैया यार हाहाकार मच गया। कन्हैया भगवान सोचे लागेन कि हमका कोनो लीला रचावे के पड़ी, वाह नहीं हमार बड़का भैया क्रोध में आए कि पूरा हस्तिनापुर पलटाए दे हैं और सच्चो में न रही है बांस न बाजी बांसुरी बांसुरी। एक ही गीत लग गई बाटे। कापा गलैलू ना मोरी यही जा, कापा गलैलू ना। यो कापा गलैलू ना मोरी यही जा, कापा गलैलू ना। हम तो खुद यही गौरहिया, हम तो खुद यही गौरहिया, अय्या कापा गलैलू ना। लेकिन कन्हैया दिमाग का लगावत हुवन, सोचे कन्हैया ना हो मन में, सोचे कन्हैया ना।
कन्हैया मन में सोचई कन्हैया ना कन्हैया मन में सोचे लागे कहन कोनो लीला रचे के पड़ी नहीं हमार बड़का भैया बलराम जानला खेला गड़बड़ एकदम काम गड़बड़ कैली ही तो कन्हैया भगवान एक माया का गाय बनाई के एक माया के गाय बना करके जहां हस्तिनापुर में बलराम खड़े थे बीचों बीच कुरुक्षेत्र मैदान में जहां हल धसाना चाहते थे कि यहीं हल हम चलाई दे अब पूरा हस्तिनापुर पलटाई दे वही हले के सामने माया का गाय बनाई के खड़ी कर दी आ कन्हैया मन मन मुस्कियात हैं कि अब देखा का होल बड़का भैया अब माया के गाय बनाए के खड़ी कर दे है यार क्रोध में बलराम देखे नहीं तेरी के भाव कहना बका दाऊ के हथियारिया लगी अरे दाऊ के हथियारिया लगी गाय का किए गौर नाधा से हल्दा रथिया भारतीय गाय का किए न गौर धासे हल्धरतिया दाऊ के हथियारिया लगी बलराम उ गाय का गौर ना किहन कि हमरे हल के सामने एक गाय बेचारी बेजुबान खड़ी है क्रोध में आकर के उ गाय के ऊपर हल चला दिए ए भैया जब गैया के ऊपर हल चला तो खून की धारा बहने लगी जब खून की धारा बहने लगी क्रोध में आग करके जब देखो रे भैया कि हमारे हाथे से और हमारे हल से एक गांव की हत्या हो गई एक गाय की हत्या हो गई तो बलराम का सारा क्रोध जब शांत भा देखते ही मन अवाक हो गए कि इतनी बड़ी पाप हुई गई हमसे रे बाप सामने देखें कन्हैया खड़ा है अब मन ही मन मुस्कियात है बलराम कहे कन्हैया इतना बड़ा धोखा तू अपने भैया के साथ धोखा किया अरे बचपन का छलिया तुम्हारा एकदम हमार जिंदगी एकदम चितिर के भीतर कह दिया कन्हैया कहन जब तू हमार बात न मनव्या कि भैया जवन लिखा बा विधि का विधान में केहू न टाल पाई न तू न हम तो जबरदस्ती तू अपन हल चलावे चला पूरा हस्तिनापुर पलटावे चला तो तोरे हाथे थे कि गऊ के हत्या हुई गई और तोहरे ऊपर लगा बहुत बड़ा पाप तो बलराम कहन जाना कन्हैया कौन उपाय बतावा गऊ के हत्या तो लग गई लेकिन मिटे कैसे तो कन्हैया भगवान कहन हमार बात सुने की गीत लग गई बा बड़ी पुरान गीत है समझ ला कि पुरान गीत आ पुरान चीज बड़ी तंबा जैसे माला पुरानिया कहन नवा चीज 9 दिन पुरान चीज सब दिन अब पुरान चीज में बड़ी ताकत होती जैसे अब जान ला जैसे पुरान चाउर पुरान दाल पुरान गुड़ पुरान दारू पुरान मेहरारू मेहनत पुरान मेहरारू का मतलब गलत न समझा पंचो ये पहला जमाना का बात करत हन कि पहले जमाना में पुरनकी माई लोगन जैसे आज स्वर्गीय सुखवंती दादी जी अपने जमाना में देखा आज भी पल्ला करे हैं पहला जमाना रहे कि बल्कि माई लोगन बीता में घूंघूट काढ़े ससुर भसुर का राह बेरावे आज चूने में सेनूर दे कि हमारे पति की आयु लंबी होई अब वाली भैया भाई अगुवाई टीक ले थी रच ऊ काहे वाह जौने जल्दी जाए दूसर करी मतलब तू अनियार में कोयला झोंका थे मतलब इनसे पूछे को है कि इनके कहाँ तक दे था इनके पैसा पाया पूरा पीछे तक दे मतलब चूनी डकाई देते चला भाभी से पूछा पहले पहला जमाना का बात रहे भैया कि पहला जमाना में दादा लोगन महुआ चना भेज भेज खाई वाह वही खाई खाई 14-15 लड़कियां हो भाई 14-15 लड़कियां अच्छा वो महुआ चना में ताकत रहे वो महुआ चना में ताकत रहे
अब बजरी के भात मकरा के रोटी समझ ला जौने जौने समय महुआ के लाटा कूच कूच खाए अब महुआ भेग भेग खाए सुबेरे के जान ला नाश्ता रहल वही खाए खाए 16 बीघा पारत रहे। जान ला महुआ चना खाए खाए 16 बीघा नाप देत रहे इनके प्रतापगढ़ में यही बाटे हाँ वही महुआ चना खाए के जान ला कि अब तो मान ला ट्रैक्टर हो गया और रोटा बेटर हो गया और पहला जमाना में बैल रहन और वही बरदान ना दी दे सवेरे भैया 2-3 बीघा लई दिन भरे में खेत जोती डाल जब दादा लोगन खेत जोताई तो दादी माई लोगन कलेवा लेके जाए कैसे कलेवा लेके जाए कि दादा हरे इतना मेहनत करे हैं तो जब दादा हरे कलेवा जब पहुंचे तो एक बड़का छाव देखी की बढ़िया से दादा हरे जब खेते में खड़ा कई दे बरधा और दादा हरे जब छाहे में आई कि वह कलेवा बड़की माई हरे एक लोटा पानी और एक टाठी में अलग अलग चीज अपन रोटी चोखा भरता लेके चल दे तो जब दादी हरे खाना लेके पहुंचे तो दादा हरे के जी में करेजा हो जाए भैया कि जना करेजा सूखत रहन खाता देखते ही मन एकदम हरियराई है जब दादा हरे खाए लगे तो दादी हरे ही अचरा से हाँ ऐसे बारे दादी का हो गए जान ला ई अचरा में प्यार बरसत रहन है जब दादा हरे खाए एक ही स्वर्गीय दादा राम कैलाश गुरु जी गाना गावत रहे कैसे गाँव है का गावई बूढ़ा बुढ़ाऊ के मनावई विराह जगत की बड़े ही सुंदर गायक कलाकार हमारे बड़े भैया अवधेश मणि यादव भैया जी आए हैं इनके साथ में कार्यक्रम फत्तूपुर में हुआ था बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहे बड़ा स्नेह प्यार दुलार मिला और ये परम आदुरी परम श्रद्धे स्वर्गीय सुखवंती देवी दादी जी के आप पुत्र ओम प्रकाश प्रजापति और ओम प्रकाश प्रजापति भांजे पंकज प्रजापति भैया जी की ओर से ये 500 रुपए दे के सम्मान के दोबारा दे करके सम्मान के भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा पूरे सकल परिवार के नमस्ते प्रणाम बटे और ये परमादुली परम श्रद्धे यहाँ बड़े भैया चंद्रेश गुप्ता प्रधान तराठी के पावन सरजिमी से ये 200 रुपए दे के सम्मान की भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा ऐसे प्रधानी बरकरार रहे अब गाना एक निकला रहे अब का बताइए गाना निकला रहे कि प्रधनवा के राहर में कोटे दरवा के कोटा में के उखी में अब जान ला कि जैसे प्रधनवा कहें बुरा वाली माने वाली बात ना बा जैसे प्रधान जी कई दे होते तो कितना सम्मान बढ़ जाते हैं लेकिन गवैया जो नहीं पावे मारे एकदम ठेले रहा थी लेकिन कहना का बा बूढ़ा बुढ़ाऊ के मनावई अपने हाथे से खियावई और विराह जगत के बड़े ही सुंदर गायक कलाकार अवधेश मणि यादव भैया जी की ओर से 100 रुपए का पान पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम बा 100 में सब भैया लोगन के स्वागत बा बूढ़ा बुढ़ाऊ के मनावई अपने हाथे से खियावई मनवा डोली डोली जाए जियो पहले के जमाना रहे कि दादा लोगन इतना बुद्धिजीवित रहे सम्मानित रहे पारंपरिक गीत रहे लेकिन पारंपरिक गीत लुप्त हो जा रही है पहला के जमाना की औरत लोगन अपने मन से अधू का नाम न ले इशारा में बोलावई कैसन बोलावई गोरी कंगन बजावई गोरी कंगन बजावई अपने
राजा के बोला वही मनवा डोली डोली जा। ये भैया अब तो निकला बा गाना, तमाम मेल कैसन गाना है कि ये भैया साजन मेरा उस पाए का गाना निकला रहे। फिल्मी दुनिया वालों कितना बढ़िया गाना गाया कि साजन मेरा उस पार है। वाह, उसे कई महीने से बीमार है। अच्छा, एक गाना वो निकला कि लाल दुपट्टा उड़ गया मेरा हवा की झोंके से। वाह, कितना जने मर गए कोरोना में खोखे खोखे से। अरे भाई, कोरोना का नाम न लेवा करा, समझ ला कि कोरोना में बड़ा हम सब आप सब नसीब वाला है कि समझ ला बच गए, नहीं कितना तो जीते ही जी एकदम चीड़ फाड़ हो गया है। हाँ, एकदम किडनी उडनी आस पास हो गई बैठे। कहना बा पिरहा में बड़ी पुरान गीत है। और ये प्रमादली परम श्रद्धेय रामचंद्र यादव अध्यापक हेमापुर के पाम सजीवी से 100 रुपए दे की सम्मान किए, बहुत बहुत प्रणाम बटे। कहना बका वाह, तो बा कैसे है नादान घुंघरू पायल के, तो बा कैसे है नादान। लेकिन गौर करें बिरहा में जौने समय कन्हैया भगवान बलराम भैया के एक बात कहें कि हमार बात माना होता तो तनी बड़ी हत्या तोहरे न लगल, लेकिन कन्हैया करते क्या है, बोलते क्या है। झट से बोल पड़े भगवान सुनो क्या करना है, झट से बोल पड़े भगवान। हेमापुर के पावन सब्जी में से आम बड़े भैया बंसी लाल पाल 51 रुपए दे के सम्मान के बड़े भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा। झट से बोल पड़े भगवान सुनो क्या करना, सुनो क्या करना है। सूखा बांस दी है भगवान सुनो क्या करना है। कन्हैया भगवान सूखा बांस दी, सूखा बांस 18 पोढ़ के बांस में आप लोगन देखा तो ये कि हाथ में गांठ रहा था। 18 गांठ के बांस देन बलराम भैया कहन ला बलराम भैया 18 बांस 18 गांठ के ये झुरान बांस आप लेके जा, लेकिन एक बात याद रहे, झुरान बांस एकदम झुरान बांस। कन्हैया भगवान बलराम भैया से अपने कहन समझ ला कि जौने दिन झुराने बांसे में से हरियर करैल निकल जाई, वही दिन तोहार गौ हत्या मिट जाई। तब बलराम कहन अगर इतना बड़ा काम करे से, इतना बड़ा काम करे से अगर हमार उद्धार हो जाई, तो बलराम सोचा थे बतावा बांसे के कोठी में हरियरे में बांसे में करैल निकलत है, आई हमका झुरान बांस देते हैं। कहन जौने दिन झुरान बांसे में से हरियर कनखी निकल जाई, वो दिन तोहार गौ हत्या मिट जाई। तब वही झुरान बांस लेके बलराम चलत हुन जोगिया के रूप में। एक गीत लग गई बा, का कहना बा। छापा तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिला के। नैना मिला के मोसे नजर चुरा के।
झापतिला कह सब छीना रे मोसे नैना मीरा के। लेकिन बलदाऊ कैसन चलत हुआ पीला वस्त्र यब लीना रे पीछे झोलिया झूला के। झोलिया झुलाए कि ये भैया बलदाऊ चलत हुवन कैसन बलदाऊ जी चलती रे पीछे झोलिया झुलाए के। वाह! झोलिया झुला के साधु भेसिया बनाई के। झोलिया झुला के साधु भेसिया बना के। पीला वस्त्र है यब लीना रे पीछे झोलिया झूला के। कहानी पे गौर कराइए भैया। उस समय बलराम झुरान बांस सूखा बांस 18 पोढ़ के लेके चलते ही तीर्थ यात्रा के लिए। यार कन्हैया भगवान कौरव और पांडव में युद्ध करवा दिए ये भैया। यार जौने समय युद्ध होने लगा दुर्योधन से भाई अपना पूरी सेना सजा करके सेनापति भीष्म दादा गुरु द्रोणाचार्य ए भैया सब लोगन अपन सेना सजाए कि कौरव और पांडव में युद्ध होता है। आखिरकार में जौने समय भीम और दुर्योधन से गदा से युद्ध होता है। 18वें दिन भीम और दुर्योधन से जब गदा से युद्ध होता है तो ही दिना वही समय लास्ट लड़ाई में उस सूखा बांस में से एक हरियर करई निकली। देखता ईमान बलराम समझ ला एकदम और ये शोभावती प्रजापति वाइफ ऑफ कमला प्रजापति आपकी ओर से ये 51 रुपए दे के सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद की कामना इस समय से भैया लोगों की स्वागत बा। आखिरकार में उस समय आखिरी अंतिम लड़ाई की दिना कन्हैया भगवान अपन लीला रच दिए। 18वें दिन वही झुरान बांसे में से जब हरियर करैल निकली अजाना प्रतिदिन बलराम के झुरान बांसे में निगाह रहत रहल कि कब निकलाई कब गौ हत्या मिटाई कब निकलाई कब गौ हत्या मिटाई। इंतजार करत करत समझ ला काफी टाइम बीत गया। 51 रुपए दे के सम्मान के हेमापुर सर्विस श्री बंसी पाल आपकी ओर से बहुत सारा रुपया का सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद बा। उस समय जब देखे बलराम कि हरियर करैल निकल गया तो वही झुरान बांस लाई के एकदम साबूत के साथ भागते भागते हस्तिनापुर आए। और वही समय है भैया लड़ाई चलत रहे भीम और दुर्योधन में गदा से आल्हा के भाव कहना बका। चल बाल दाऊ करई तीरथ तऊ न छनवा बाबू।
सबूत के साथ है आए कि कहने लगे कन्हैया से बलराम कि एक कन्हैया भीम को रोक दो, भीम को रोक दो कि अपना गदा अपने पास रखे। इतना जितना अपन ताकत लगावत है, दुर्योधन अपने गुरु को देखते ही मान बलराम के एकदम जान लगी ताकतवर बन गए। और वही समय कन्हैया भगवान पाए मौका अखियाई दे कहे ने गदा खींच के ही जंघा पे मारा, ही हचाक से मारा ही जंघा पे। दुर्योधन जानला अपने आप गिर पड़ी धड़ाक से। लेकिन ये भैया वो समय इशारा समझ गए भीम, और ये गदा खींच के मारे हुई जंघा पे। कहाँ? जहाँ जंघा कच्चा रहे, वज्र रहे। काहे बरे कि गंधारी माई एकदम भीम को कह रहे हैं कि तू हमारे सामने नंगा हो गया हो। दुर्योधन को कह रहे हैं और गंधारी माई कि हमारे सामने एकदम निर्वस्त्र होकर आओ, मैं पट्टी खोल के देखूंगी। अब बाप रे बाप, दुर्योधन अपन एकदम पूरा कपड़ा उतार के चलावत है और बीच में कन्हैया मिल गए। कहन का दुर्योधन तोरे लाज नहीं आवत बा, इतना बड़ा होई के अब पूरा निर्वस्त्र होई के अपने माई के सामने जाबा तू, तोरे लाज ना लागी? दुर्योधन कहन बात तो सही कहा था, करी का कहन कम से कम पूरी शरीरिया खोले रहा, लेकिन मेन जगह तो मुले रहा। दुर्योधन केला का पात लपेट ले, और जितनी दूरी लपेटे रहे उतनी दूरी वज्र हो रहा, कच्चा हो रहा। अब पूरी शरीर वज्र हो रहा, उतनी दूरी कच्चा हो रहा। तो वही मौका पा कि कन्हैया जी आंखी मार देन कहन जहाँ बाग में मार दलहाई दे, बस एकदम कहानी अपने आप फाइनल हो जाए। ए भैया वो समय कन्हैया भगवान की सारा भीम समझ गए मारेंगे गदा। दुर्योधन एकदम लंबा लंबा हुई। आखिरकार में वो समय कन्हैया भगवान से बलराम कहने लगे कि कन्हैया जी तुम सत्य कह रहे थे कि विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता, जो विधना ने लिख दिया है वो होकर रहेगा। आखिरकार में कहना का बात है, महाभारत के लड़ैया चली, ताऊ घूमाई बन बन लइके सुखी कुबरी। लड़ैया चली जोर हो, 18वें दिन महाभारत के लड़ैया चली जोर हो, 18वें दिन सूखा बांध देश कर फोर हो। दाऊ आया वही रण में कथन करी, दाऊ घूमाई बन बन लइके सुखी कुबरी। और ये बड़ा ही प्यारा पुरस्कार, अरे वाह क्या बात है, अरे सब जाना थी। विरहा जगत की आप बड़े ही सुंदर गायक सम्राट गाए त्रिभुवन नाथ यादव जी के आप शिष्य हैं अंकित यादव। सुंदर से पुष्पहार दे की सम्मान के साथ में 100 रुपये दे की सम्मान किया। और कल महासंग्राम में 8 कोड़ी मुकाबले में प्रतापपुर में करुआडीह में बड़ा बढ़िया कार्यक्रम रहे, 4 लेडीज 4 जेंट्स के। अब बढ़िया कार्यक्रम रहे
अंकित यादव ने बड़ा बढ़िया गाना गाए थे वाह उमा और दस कहानी एकदम फरियादी है रे। वाह उमा 10-12 ठी जज्जो रहन भाई। ऐसा समय जान ला कि अब सोशल मीडिया में देखा था सब अपने यहाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड के रहन सब बढ़िया बढ़िया डाल देते हैं। का करबा भैया ए भैया 8 जने के शील्ड मिली रही वाह 8 जने के शील्ड मिली रही। हाँ रिजल्ट अबे आउट ना भेबा। हाँ, अब का करबा निर्णायक जवन कई दे हैं जज लोग हम तो भैया चल दिए। 8 दिन के समय दे हैं ना। हाँ आखिरकार में ये भैया बात होते ही रही तो सब विराह क्षेत्र में होते ही बा का करबे। यही से कहानी समापन बा आखिरी भाम कहना बा पंधारी कहते धन्य प्रभु की मां राम सिंह गुरु बच्चा यादव लिखे माटी की छाया दाऊ के हथियारिया लगी कहे सोना सुहानी शारद मामा यरिया दाऊ के हथियारिया लगी। और यहाँ पर भैया जी की ओर से चंद्रेश गुप्ता प्रधान तराठी की पाँव सजीमी से फिर दोबारा हो। अच्छा फरमाइश है 100 रुपए दे के सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम कहना बका राजा हो तो है कैसे मनाई राजा हो का हो ए बाबू ए हमार बाबू हाँ बाबू सोना बाबू बाबू 3 तरह यूज होता। अच्छा तो सोना में कई उठम आ जाता ना हाँ। नामक सोना बा डायरेक्ट का है भैया आप परमादुली परम सदैव पूर्व सैनिक आप वीरेंद्र प्रताप यादव किलापुर के पावन हेलो। सरजिमी से तराठी के पावन सरजिमी से 100 रुपए दे के सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम बा क्योटा के पूरा के पावन सरजिमी श्री सुरेश चंद्र यादव 100 रुपए दे के सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम बा राजा हो तो है कैसे मनाई बल पनवा होवाही गई जवानी बीती बल पनवा होवाही गई जवानी और ये चाचा भतीजा ऑनलाइन सेंटर तराठी रोड रामपुर प्रोपाइटर बबलू मौर्य भैया जी की ओर से ये 200 रुपए दे के सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम बा राजा हो तो है कैसे मनाई रतिया में ला गई ना हमरा यऊ भाई रतिया में ला गई ना हमरा यऊ भाई दुल्हा हो तो है कैसे मनाई पोपा हो तो है कैसे मनाई पोपा हो तो है कैसे मनाई। फिर वही छाया हुआ नाम फूलचंद पाल हेमापुर के पांव सजीवी से 50 रुपए फिर पुनः दे के सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम बा
और ये भावी प्रधान पद प्रत्याशी तराठी की पावन सरजिमी से चंद्रजीत यादव बाबू भैया जी की ओर से ये 200 रुपए दे के सम्मान की बहुत बहुत प्रणाम। हेमापुर के पावन सरजिमी से गब्बर नकारची वाह जौने समय नकारा बच जात भैया एकदम करेजा हरियर हुई जात है। 50 रुपए दे के सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम बा। बीती बलपनवा हो वाही गई जवानी बीती बलपनवा बीती बलपनवा हो वाही गई जवानी रही रही के रही रही के रही रही के सजी आई पहले अंगड़ाई रही रही के सजी आई पहले अंगड़ाई राजा हो तो है कैसे मनाई ई पोपो का चीज है भैया पोपो तू नहीं जानतू? नहीं भैया जवन दुल्हन अपने दुल्हा के जब ज्यादा में आता तब पोपो कह के बुलावत। अच्छा तू अपने वाली को पोपो ही कह के बुलाओ था का मार वाली जब अच्छा अच्छा यानी कई वाली पोपो कह के इनका बुला हाँ जैसे ही खुश हो कहा जहाँ नहीं दे अच्छा गब्बर नकारची और शिव भैया जी की ओर से दोनों भाइयों की ओर से ये 50 रुपए का पान पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम बा। कहना बा कहा जहाँ नहीं दे सहरा वाली का जा रहा कहा जहाँ नहीं दे आन के बनमुआ का पेड़ा मिठाई आन के बनमुआ का पेड़ा मिठाई अरे अपने बालम का भी गोई दी बजा रहा काजा नहीं दे सहरा वाली बजा रहा काजा आन का बलमुआ का पेड़ा मिठाई। अब वही शुरुआती में बताए रहे ना कि पुरनिया जो कहे हैं कि आपन लड़का दूसरे के मेहरारू बड़ी निक लागत है। वाह आपन लड़का कितना माटी कीचा में खेले रही प्रधान भैया का झाड़ पहुंच के लगे खिलाए ले मार भैया है वाह मार सुग्गा है वाह हमार पुल्लू लुलुआ है। ये फुलू लुलुआ का भैया ये प्यार वाली भाषा है। अच्छा प्यार वाली भाषा है। तो अपन मेहरारू कितना सुंदर रहा है अवधेश भैया देख के कभू नहीं एकदम जुड़ाने अब पड़ोसी के मेहरारू को देख ही नहीं है वाह कहा यार सामर बहुत ठीक बिया सामर तो बा लेकिन गढ़ा ना फेस कटिंग बड़ी टाट हुआ बड़े थोड़ा बड़ी निक बा आज अपन लड़किया दूसरे के मेहरारू बड़ी निक लागत थी बड़ी दूर दूर तक चला जाती ना क्या करना कहना बा आज के बनमुआ का सेजा सुतावई आन के बनमुआ का सेजा सुतावई अपने बालम का बिछाई दी गोना रह का जा नहीं दे सहारा का रह का जा नहीं अच्छा अवधेश भैया जी की ओर से भाव को समझते हुए ये 50 रुपए दे के फिर सम्मान के बहुत बहुत प्रणाम बा। बड़ा ही छाया हुआ नाम गब्बर नकारची कलाकार चाहे नौटंकी कलाकार हो भैया चाहे विराह कलाकार हो जागरण कलाकार हो कलाकार कलाकार ही होता है। एक कलाकार को समझ सकता है। बहुत बहुत प्रणाम बा। लास्ट लाइन में कहना बा आन के बलमुआ से हंसी हंसी बोलई आन के बलमुआ से फंस फंस बोले का बताया
आन के बलमुआ से हंसी हंसी बोल अपने बालम का देखा